तो ध्यान स्थिर होने पर ज्ञान मात्र रहता है, आकृति नहीं रहती। ये दो रहस्य आपको बताए हैं। अब अगली बात फिर सुनाएंगे। गीतिम सहसा महात्मा। पहला काम है महात्मा का कि वो जिज्ञासु को अभय दान करे। दद्यात् अभय। अच्छा, ये रहस्य तो आपको पहले से ही मालूम होगा, रहस्य नहीं होगा। क्या इस संसार में जितने दुख हैं वे दुख नहीं है, भय। मरना दुख नहीं है, मरने का भय दुख है। क्योंकि मरना किसने देखा है? हाय हाय हम मर जाएंगे, ये जो मन में भय है वही दुख। ये बिछुड़ जाएगा, ये दुख। खांसी आई, बोले टीबी न हो जाए, ये दुख। तो ये बढ़ न जाए, ये दुख है, हैं? कभी हाँफने लगे का दमा न हो जाए, ये दुख है। तो डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना है, हे भगवान क्या होगा? ये जो भय है वही दुख है। ऑपरेशन के समय थोड़ी दुख होता है। तो असल में दुख जो है वो एक प्रकार का भय है। अच्छा, शोक भी दुख है, परंतु फिर वैसा शोक न आवे इसके लिए वो भी भय ही है। ये हमारी दुनिया बनी बनाई बिगड़ न जाए, छूट न जाए, ये क्या है? कि ये भी भय ही है। तो असल में जिसको अभय पद की प्राप्ति हो गई, हर हालत में निर्भय हो गया, निर्भयता ही परमानंद है। ये न हो जाए, ये न हो जाए, ये न हो जाए, और हो जाए तब फिर कहोगे कि अच्छा मैं बच गया। कुछ भी हो जाए बाद में कहोगे कि मैं बच गया। तो सर्वत्र संतोष का कारण है और सर्वत्र भय का कारण। देखना ये है कि आप किस पक्ष में जाते। अरे घर में ये आदमी नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, तो कैसे जिएंगे? और उसके चले जाने के बाद भी जीते हैं। तो एक असल में मनुष्य के मन में मानसिक भय, इस भय से अभय बनाने वाला जो है वही सद्गुरु है और वही अपना सबसे बड़ा हितैषी है। अभयम प्रतिष्ठा बंधते। असल में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा अभय ही है। जो निर्भय है वो अपनी निष्ठा में, अपने स्वरूप में पक्का है, प्रतिष्ठित है। और जो डरपोक है वो तो कहीं डर के इधर भागेगा, कहीं उधर भागेगा। इनके आश्रय से काम नहीं चलेगा, उधर चलो वहां नहीं चलेगा, यहाँ आओ। अरे बड़ी गड़बड़ी हुई भाई, हम यहाँ आ गए,
यहाँ तो बड़ा भय है, फिर भगो। हमको मृत्यु का भय था। हम जब सब छोटे ही थे, बल्कि 14-15 बरस की उम्र में हमको मालूम हो गया था कि हमारी कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने कह दिया है 19 बरस से अधिक उम्र नहीं है। ये बात हमको मालूम हो गई थी। ब्याह हो गया था कि शायद 19 बरस के पहले वंश चल जाए, है ना। हमारे मरने की उतनी फिक्र नहीं थी, पर वंश चलने की तो फिक्र थी कि शायद वंश चल जाए। बड़ा डर था कि हाय हाय मैं मर जाऊंगा। फिर जब महात्माओं की संगति मिली, उन्होंने कहा कि भले हम मौत को नहीं टाल सकते, ये बात सच्ची है, परंतु हम मौत के भय को टाल सकते हैं। असल मन में जो हमारे गलत सलत बातें बैठ गई हैं, उनको निकाल देना महात्मा का काम है। तो दद्यादभीतिम सहसा महात्मा, बिना सोचे विचारे हो। ये सहसाकार से है, ये नहीं कि पहले ध्यान करके देख ले कि इसका कल्याण होगा कि नहीं, ज्ञान होगा कि नहीं, मोक्ष होगा कि नहीं। ये सब सोच विचार के न कहे कि बेटा तुम निर्भय हो जाओ। बिना सोचे विचारे और रख दे सिर पे हाथ, माँ भाई मत डरो मत डरो मत डरो, कोई डर नहीं। एक मुंह से यही निकलना चाहिए, मंगल, कोई डर नहीं। विद्वांस तस्मै उपसत्तिनीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय समान्विताय तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। शिष्य होना चाहिए शरणागत, एक बात, और उसके मन में होनी चाहिए मोक्ष की इच्छा, दो बात, और आज्ञाकारी होना चाहिए। ये जो कुचर करने वाले लोग होते हैं ना, मनु में से, वो तो डॉक्टर की दवा भी तब करना चाहते हैं जब उनकी समझ में ये आ जाए कि ये दवा मुंह में जाने के बाद किस किस नस में जाएगी, क्या क्या बनेगी, क्या क्या करेगी। समझदारी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूसरे समझदारों पर भी छोड़ देना चाहिए। यथोक्त कारिणे, तो गुरु की शरण में हो, एक मुमुक्षु हो तो और आज्ञाकारी हो। अच्छा, एक बात और है कि प्रशांत चित्त हो, ये नहीं कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और काम क्रोध आदि जो दोष हैं वो मन में कम। तो ऐसे शिष्य के प्रति कृपा पूर्वक तत्व का उपदेश करना चाहिए। मां भयिष्ठ विद्मस्तवनास्त्यपायः संसार सिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः येनैव जाता यतयोऽस्य पारम्
तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। अरे तुम बड़े समझदार हो भाई, ये नहीं हठात तू क्या समझेगा, ऐसे नहीं बोलना। गुरु जानता है कि जो मैं हूं वही ये है। चेला जानता है कि मैं दूसरा हूं, छोटा हूं, गुरु जी दूसरे। और गुरु जी जानते हैं कि जो मैं हूं वही है। एक महात्मा थे, उनसे कोई पूछे कि महाराज वो आप अमृतसर वाले सरदार जी को जानते हैं? बोले हाँ हाँ। तो वो कैसे हैं महाराज? अरे वो तो मैं ही हूं, वो तो मैं ही हूं। महाराज उनका नाम क्या है? वही सांवरे सांवरे जो हैं। तो बोले बाबा हम नाम रूप नहीं जानते, तो मैं ही हूं। नाम रूप में हमारी आस्था नहीं। तो बोले गुरुजी आप राधा रानी को और उनके प्रेम को जानते? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। बोला राधा रानी को और उनके प्रेम को नहीं जानेंगे? वो क्या है महाराज? तो मैं ही हूं, और मैं ही हूं। ऐसे तो ईश्वर की कृपा से महात्मा जो हैं निर्भय हैं, एकदम निर्भय हैं। और वो जानते हैं कि जो पूछता है वो मेरा स्वरूप है। एक पा के पास गए तो बाद में मालूम हुआ कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे। उनसे कोई प्रश्न किया तो बोले कि तुम इस प्रश्न के अधिकारी नहीं। लो इस प्रश्न का उत्तर सुनने के योग्य नहीं। नहीं, ऐसा कौन है जो योग्य नहीं है? अपने घर में घुसने के योग्य कौन है? आप उसको इस ढंग से बताइए कि वो समझ जाए। संस्कृत की एक कहावत आपको मालूम है? कहावत है वो लोकोक्ति, बत्तुरे वही तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यति। यदि बात श्रोता की समझ में नहीं आती है तो वक्ता की मूर्खता है। ये संस्कृत की कहावत है। बत्तुरे वही तज्जाड्यम, बच्चे को समझाना है तो बच्चे को समझाने के ढंग से समझाइए, विद्वान को समझाना है तो विद्वान को समझाने के ढंग से है ना समझाइए। वैद्य को समझाना है तो आयुर्वेदिक भाषा में बोलिए, वैज्ञानिक को समझाना है तो विज्ञान की भाषा में बोलिए। उसकी समझ में आना चाहिए ना। तुम अपने समझने के लिए थोड़ी बोलते हो, उसको समझने के लिए बोलते हो। भाषा का प्रयोग होता है अपने हृदय का ज्ञान, अपने हृदय का भाव दूसरे के हृदय में पहुंचाने के लिए। तो बत्तुरे वही तज्जाड्यम, वो वक्ता की जड़ता है। जड़ता माने मूर्खता है। संस्कृत में कहावत है, ये लोकोक्ति है। तो तुम बहुत समझदार हो। यहां तक वर्णन आता है कि विरोचन और इंद्र दोनों प्रजापति के पास जाकर कहने लगे कि हम समझ गए कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्मा ने, प्रजापति ने ये नहीं कहा कि तुम नहीं समझे, चुप। तो विरोचन को तो ये अभिमान हो गया कि मैं समझ गया, वो लौट गया। और इंद्र ने फिर जाकर विचार किया तो उसने कहा कि मैंने नहीं समझा,
फिर आया पूछने। तो उसने कहा कि दादाजी, आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि तुमने नहीं समझा? तो बोला, हरे राम। प्रजापति बोले, सभा मध्य मानभंगात् बुद्धि भ्रंशो भवेत् ध्रुवम्। यदि मैं भरी सभा में कह देता कि तेरी समझ में नहीं आया तो तेरा मान भंग हो जाता, अपमान हो जाता। इसलिए भरी सभा में मैंने नहीं कहा। तूने मनन किया, विचार किया, ठीक समझा कि अभी मेरी समझ में नहीं आया, फिर आया, बहुत बढ़िया। और लो, और ये जो मैंने पंक्ति बोली ना, सभा मध्य मानभंगात् बुद्धि भ्रंशो भवेत्, ये अनुभूति प्रकाश में विद्यारण्य स्वामी ने इसी प्रसंग में लिखी है। तो वही विद्वान, ये अपने जिज्ञासु के लिए, शिष्य के लिए संबोधन है, तुम विद्वान हो। अच्छा, मत डरो, मत डरो, तुम तो बहुत समझते हो। पवनास्त्यपायः संसार सिंधोस्तरणेत्युपाय। कोई समुद्र में डूब रहा है, उसको बोले डरो मत, डरो मत, तुम मरोगे नहीं। यह पवनास्त्यपाय माने तुम मरोगे नहीं, तुम्हारा विनाश नहीं है, तुम अविनाशी हो। ये इस समुद्र में सामर्थ्य नहीं है कि तुमको डूबो ले अपने में, डूब नहीं सकते तुम। पवनास्त्यपाय, अपाय माने नाश। अपाय में तुम्हारा नाश है ही नहीं। पहले ही गुरु जी ने कहा एक कि तुम निर्भय हो जाओ, तुम बहुत समझदार हो और तुम अविनाशी हो, तुम्हारा विनाश कोई नहीं कर सकता। किसी किसी चीज का विनाश स्वयं हो जाता है, वो समय आने पर घिस जाती है, और किसी का नाश किसी निमित्त से होता है। कोई दूसरी चीज उसका नाश करते है। किसी का नाश आश्रय नाश से होता है, किसी का नाश आश्रित नाश से होता है। कार्य के नाश से नाश, कारण के नाश से नाश, आश्रित के नाश से नाश, आश्रय के नाश से नाश, निमित्त से नाश, स्वयं नाश। नाश की कई गिनी हुई प्रक्रिया है। इतनी तरह से नाश हो सकता है। बोले कि तुम्हारा न स्वतः नाश है, न परतः नाश है, न निमित्तापाय से नैमित्तिकापाय है, न आश्रय नाश से है, तुम्हारा कोई आश्रय ही नहीं है, न आश्रित नाश से है, और न अवयव नाश से है, न अवयवी नाश से है। किसी भी प्रकार से तुम्हारा नाश है ही नहीं। यदि तुम्हारा नाश हो जाए तो नाश की सिद्धि ही नहीं होगी। नाश मालूम कैसे पड़े? इसलिए नास्त्यपायः, तुम्हारा अपाय, तुम्हारा क्षय नहीं है, नहीं है, नहीं। महाराज ठीक है, नाश तो नहीं है, और मैं आपके कहने से डरता भी नहीं हूँ। आपकी दृष्टि है मुझ पर और हमारी समझदारी पर आपका विश्वास है, और आपने हमको अविनाशी कह दिया, परंतु मैं संसार के सागर में डूब रहा हूँ। अच्छा, यदि हम अलग अलग लोगों से पूछने लगे ना कि वो कौन सा संसार समुद्र है जिसमें आप डूब रहे हैं, लोग आके बोलते तो हैं कि महाराज हम संसार सागर में डूब रहे हैं। पर उनसे पूछें कि वो कौन सा संसार सागर है, हमको बता तो दीजिए जिसमें आप डूब रहे हैं। तो अब हम क्या बोलें? ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि आधे आदमी इसको नहीं बता सकते।
कौन सा संसार सागर है जिसमें आप डूब रहे हैं, है ना? तो आप अपने कर्तृत्व के संसार में डूब रहे हैं। जिसको आपने खुद बनाया है उसी जाल में उलझ गए हैं आप। रेशम का कीड़ा जैसे बन जाता है ना, आप भोक्तृत्व के संसार में डूब रहे हैं। हम ये भोगेंगे, ये भोगेंगे, ये भोगेंगे, ये भोग रहे हैं, ये भोग रहे हैं। आप अमेरिका जाना कि पेरिस जाना कि अफ्रीका जाना कि नरक जाना कि स्वर्ग जाना, इस संसार में। हमको कल किसी ने बताया कि महाराज यहाँ जो होटल बने हैं बम्बई में, तो एक का नाम द्वारका है, एक का नाम वृंदावन है? और बताया कई ऐसे ही नाम बताए हो। बोले कि आप द्वारका वृंदावन जाना तो छूट गया है, अब होटल में जाके द्वारका वृंदावन की वासना पूरी कर जाते हैं। 10 रुपया में वो भोजन मिलता है प्रेम से। बोले महाराज वैष्णव भोजन मिलता है। ये है। तो यहाँ जाएंगे तो जीभ तृप्त होगी, यहाँ जाएंगे तो आंख तृप्त होगी, सिनेमा में जाएंगे तो आंख तृप्त होगी, होटल में जाएंगे तो जीभ तृप्त होगी, कहीं जननेंद्रिय तृप्त होती है और कहीं मन तृप्त होता है। ये जो अपनी तृप्ति के लिए इधर से उधर भटकना है, पाप पुण्य, सुख दुख, नरक स्वर्ग और अपनी परिच्छिन्नता, दरिया का अपने को कतरा समझ बैठना, ये भ्रम, ये 4 दुख हैं दुनिया में और कोई दुख नहीं है। इसी का नाम संसार है। आपको थोड़ा और इसके संबंध में सुनाता हूं। आप संसार समुद्र में डूब रहे हैं ऐसा आपका ख्याल तो नहीं है, लेकिन सुन सुन के तो मानने लगे, मानने भी नहीं लगे हैं और कहने लगे। मानते भी नहीं, दिल से नहीं मानते हैं कि हम संसार सागर में डूब रहे हैं। और हम तो बहुत मजे में हैं, मौज में हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि संसार माने अपने को पाप पुण्य का कर्ता मानना और उसका फल सुख दुख भोगना, इसी का नाम संसार है। रच पच गए हैं आप इसमें, ये किया और ये पाया और ये भोग लिया और ये मजा ले लिया, इसी का नाम संसार है। शंकराचार्य ने कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारा ऐसे। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि जो चीज ईश्वर की बनाई हुई है वो दुखदाई नहीं है। लो, स्त्री है, पुरुष है, सोना है, चांदी है, मकान है और पंचभूत है, मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, सूरज है, चंद्रमा है, ये कोई दुखदाई नहीं है। ये तो ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर का हाथ आनंदमय है। वो तो जिसको छू देता है और जिसको बना देता है उसमें मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। तो दुख कहाँ है? बोले जीव की बनाई हुई सृष्टि में दुख है।
बोले मकान मेरा, ये दुख है। मकान दुख नहीं है, अपने मन में जो मकान मेरा का भाव है वो दुख। जहां मेरापन, पैसा मिल जाए और मेरापन छूट जाए, आपके दुश्मन के कब्जे में चला जाए। बड़े बड़े किले, जब किले और नगर जब दुश्मन के कब्जे में जाते हैं तो लोग उसके ऊपर बम बरसाते हैं कि नष्ट हो जाए। क्यों जी? अरे उस पर बम क्यों बरसाते हो, उस पर तोप के गोले क्यों फेंकते हो? बोले जब तक मेरा था तब तक ठीक था महाराज, अब तो ये पराया हो गया ना। यही तो माने अपना संसार है, पराया संसार है, नगर संसार थोड़े ही है, उसमें दुख नहीं है। लड़की सुख है कि दुख है? बोले मंगनी हो गई तो माँ बाप को सुख हो गया, है ना। और यदि उस बीमार पड़ जाए तो बोले वो मंगेतर का जो घर है ना, सास, होने वाली सास, होने वाला ससुर, होने वाला पति, और आके घेर लेंगे, अरे ये हमारी, ये हमारी, ये हमारी, है ना। तो संसार कहाँ है? मेरा, मेरा पैसा नोट बाजार में है कि बैंक में है कि सरकारी खजाने में है, आपको उसके जलने का कोई दुख होता है? नहीं, मेरा नोट चलेगा तब दुख होगा। तो दुख नोट ने दिया, नोट ने जल के दिया कि मेरे ने दिया? तो ये मेरा मेरा तेरा तेरा, इसका नाम संसार है। और इसमें हम लोग डूब कैसे रहे हैं? ये नहीं कि कोई पानी है उसमें डूब रहे हैं, अपने मन की कल्पनाओं में ही डूब रहे हैं। इनके बिना हम कैसे जिएंगे, इनके बिना हम कैसे रहेंगे? अरे तुम्हारे जैसे सैकड़ों भोग भोग के छोड़ दिए। कितने नोट आए और चले गए, कितने मकान आए और चले गए, कितने लोग आए और चले गए। क्या अभिमान करते हो? और नोट तुम्हें पहचाने नहीं, चांदी तुमको पहचाने नहीं, सोना तुमको पहचाने नहीं, और तुम उसके लिए मरो। सीताराम सीताराम सीताराम। शर्म की बात है। वो तो हमको मेरा नहीं कहे, हमको पहचाने नहीं, हमेशा के लिए हमारा हो ही नहीं। चाहे किसी के घर चला जाए, किसी के दुकान में चला जाए, किसी का अपना हो जाए, बेश्या से भी गया बीता है ये नोट का बंडल। तो अब उसके लिए हाय हाय, इसी का नाम है संसार में डूबना। डूब गए संसार में। अब एक बात ये भी है कि यदि सचमुच कोई समुद्र में डूब रहा हो और आप किनारे से चिल्लाओ तत्वमसी तत्वमसी, तू साक्षात ब्रह्म है ना। अरे बोल, तू भी बोल भाई, क्या? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो समुद्र में डूबने से बच जाएगा? नहीं बचेगा वो, है ना। बोलो तत्वमसी तत्वमसी। लेकिन अगर तुम मन ही मन में समुद्र में डूब रहे हो, है ना, यदि बुद्धि का भ्रम है कि मैं डूब रहा हूं, नशे में तुमको मालूम पड़ रहा है कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, तो वो नशा उतारने के लिए तत्वमसी का उपदेश काम देगा। सचमुच समुद्र में डूबने को जो व्यावहारिक है उसमें से तत्वमसी नहीं निकालेगा। तुम जो अपने मन में भ्रम है, बुद्धि में भ्रम है, ये उपदेश जितने हो, जो कर्म के उपदेश होते हैं वो दूसरे होते हैं, और जो ज्ञान के उपदेश होते हैं वो दूसरे होते हैं। ये तुम्हारी बुद्धि के शोधन के लिए है। बुद्धि में एक
भूल है, बुद्धि में एक भ्रम है, उसको दूर करने के लिए है। तो ये संसार सिंधु में, संसार समुद्र में जो डूबना उतराना है, ये बौद्धिक है। विपरीत बुद्धि से ऐसा हो रहा है। तो बोले भाई इससे बचाने का तो उपाय है, इससे बचाने का उपाय है। ये बौद्ध है ना, बौद्ध भ्रम है। संसार सिंधोस्तरणेस्त्युपायः। अरे एक शब्द की लकड़ी फेंकेंगे हो, एक शब्द की नाव देंगे, एक शब्द के हेलीकॉप्टर से उठा लेंगे आपको। हमने एक दिन देखा यहाँ चौपाटी पर सब खेल हो रहा था ना, दिखा रहे थे हवाई जहाज वाले। तो एक आदमी क्या नाम है, समुद्र में तैर रहा था, हेलीकॉप्टर आया और झट उसको उठा लिया। वो अपनी आंख से देखा मैंने, तो उठा लिया। तो ये शब्द का ऐसा हेलीकॉप्टर है, जंगल में भटके हुए को, समुद्र में डूबते हुए को ये शब्द उठा लेता है। तो उठा कैसे लेता है कि जैसे कोई नशे में भ्रम से अपने आप को भटकता हुआ अनुभव कर रहा हो, तो शब्द झट उसको जगा देगा, नशा, बुद्धि का नशा उतार देगा। ये शब्द ऐसा मणि मंत्र आदि है। संसार सिंधोस्तरणेस्त्युपायः। संसार सागर से पार जाने के लिए उपाय है। अच्छा, संस्कृत भाषा में उपाय शब्द कुछ बहुत भारी नहीं है, एकदम हल्का फुल्का है। उपाय शब्द एकदम हल्का फुल्का है। इसको ऐसे बोलते हैं कि जैसे बच्चे लोग जब सीखते हैं ना पहले, तो एक क्या वो पद्धति निकली है ना, गोली रखते हैं, अक्षर रखते हैं, है ना। तो देखो अक्षर सब के सब निराकार होते हैं। आपको ये मालूम है कि नहीं? क, ख, ग, घ सब निराकार हैं, अ, आ, ई सब निराकार हैं। और वो जो गोटी से या गोली से या तस्वीर से बनाते हैं या कागज पर लिखते हैं, वो सब झूठे हैं, सब के सब झूठे हैं। और हिंदी में लिखते हैं वो भी, अंग्रेजी में लिखते हैं वो भी, अरबी फारसी में लिखते हैं वो भी, चाहे रसियन हो चाहे चाइना हो। जो अक्षर लिखा जाता है कागज पर वो कल्पित होता है, कल्पित। नहीं तो सबकी शकल एक ही होती ना, अ की भी शकल वही होती, ए की भी शकल वही होती, और अलिफ की भी शकल वही होती। कहीं शकल अलग अलग होती है और उच्चारण एक होता है। अ, इसका मतलब हुआ अ हुआ निराकार, और उसकी जो लिपि हुई वो साकार हुई। तो उस निराकार अक्षर को जो कंठ से बोला जाता है, उसको समझाने के लिए एक लकीर खींच दी जाती है, और वो तरह तरह की होती है। तो अक्षर को समझाने के लिए लकीर उपाय है। जब आप उस अक्षर को समझ जाओ तो लकीर का ख्याल नहीं है। पंचकोण अ लिखें, तांत्रिक लोग अ लिखते हैं तो उसमें 5 कोने बनाते हैं वो, जिससे उसकी पूजा हो। पंचकोण आकार होता है। आप लोग भी हिंदी में, संस्कृत में कभी और लिख के देख लें, उसमें 5 कोने होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे आप तो 5 कोने नहीं होंगे। ऐसा
उर्दू में लिखेंगे अ तो 5 कोने नहीं होंगे। तो अ को समझने के लिए एक उपाय है। उपायाः शिक्ष्यमाणानाम बालानाम उपलालना। उपाय जो होते हैं वो सीखने वाले बच्चों के लिए एक उपाय होते हैं और जिससे वो खेल भी लें और समझ भी जाएं। असत्य वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यम समीयते। पहले एक झूठी चीज का सहारा लेकर असली चीज समझी जाती है। इसी से संस्कृत भाषा में उपाय के लिए बोलते हैं उपादायापि जे हेया उपायास्ते प्रकीर्तिता। पहले उसको पकड़ो और फिर छोड़ दो। अपनी मुक्ति के लिए पहले उपाय पकड़ लिया और उपाय पकड़ के देख लिया कि अरे मैं तो स्वयं मुक्त हूँ, बंधन तो था ही नहीं। बोले अब इस उपाय की जरूरत नहीं है। प्रयोजन की पूर्ति होने से उपाय का बाद हो गया। हम वो उपाय करके जो चाहते थे वो तो हम पहले से ही हैं। तो उपाय माने ज्ञान प्राप्ति का साधन। उपाय आप लोग आय तो चाहते हैं पर उपाय नहीं चाहते। आय माने भजकलदारम भजकलदारम, आमदनी। आमदनी ज्ञान की आमदनी तो हो जाए, परंतु उस आमदनी का जो जरिया है उसको नहीं अपनाते। उपाय माने आमदनी का जरिया। जैसे किसी सेठ को बस में करना हो तो उसके चमचे को बस में करना पड़ता है ना, है? ऐसे आय को बस में करना हो तो उपाय माने उसका चमचा बस। उप माने पास और आय माने जो आमदनी से बिल्कुल पास है, जो मिनिस्टर का बिल्कुल पार्श्ववर्ती है, जो सेठ के बिल्कुल पास है, उसको मिलाओ तो काम बन जाएगा। तो उपाय शब्द का अर्थ है आपको चाहिए भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान। ज्ञान की आमदनी होनी चाहिए। तो ज्ञान की आमदनी कहाँ से होगी? तो वो ब्रह्म को दिखा के आंख से नहीं होगी, न ब्रह्म को गाल से चिपका के होगी, न ब्रह्म को जीभ से चाट के होगी। वो तो ब्रह्म के बारे में जो सद्गुरु का, शास्त्र का उपदेश है, उसमें भी एक अंतर है। शब्द नहीं वाक्य चाहिए। ये शब्दी साकी दोहरे, कही कहनी उपखान, वो दूसरी चीज है। हो शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। सार्थक शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। तुम सुनने से ज्ञान नहीं होगा, वह सुनने से ज्ञान नहीं होगा, हो सुनने से ज्ञान नहीं होगा, तुम वह हो। परोक्ष से अब परोक्ष को लाकर अपरोक्ष से मिलाने वाला जो वाक्य है, परोक्ष और अपरोक्ष की एकता करने वाला, व्यष्टि अवच्छिन्न और समष्टि अवच्छिन्न की एकता करने वाला, कार्य से उपहित और कारण से उपहित की एकता बताने वाला जो वाक्य होता है, वाक्य। राम राम, कहाँ है राम? बोले अयोध्या में। हम तो देख आए, अयोध्या में नहीं मिले। अरे इस अयोध्या में थोड़ी दिव्य अयोध्या में रहते हैं। अरे भाई ये तो मानने की ही बात हो गई। नहीं नहीं, तुम्हारे दिल में रहते हैं। लो ये क्या हो गया? अधिभूत अयोध्या, अधिदैव अयोध्या और अध्यात्म अयोध्या। तो बोले इससे क्या हुआ? तो बोले नहीं नहीं, ये जो तुम्हारे दिल में राम है ना, वो तुम ही हो। ये अपरोक्ष साक्ष्य, ये अध्यात्म नहीं है।
और ये अध्यात्म शब्द का अर्थ तो बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो 3 विधा में एक विधा है अध्यात्म, और तुम वही हो, तुम वही हो। तो वेदांत में वाक्य जो है ना, महावाक्य, वो उपाय होता है, शब्द उपाय नहीं होता। शब्द नहीं, शब्दों का जो समूह, और वो भी परोक्ष को लाकर अपरोक्ष में बाधित कर देने वाला, समष्टि को लाकर व्यष्टि में बाधित कर देने वाला, व्यष्टि का समष्टि में लय, ये वेदांत नहीं है कि ये हमारा देह पंचभूत में लय हो गया, पंचभूत प्रकृति में लीन हो गई। इसका नाम वेदांत नहीं है, अद्भुत है। तो अस्ति संसार सिंधोस्तरणेस्त्युपायः, ये जो तुम भ्रम के कारण मैं और मेरा में डूब रहे हो, जो नहीं है उसको सच समझकर फंस रहे हो, और जो दुख है उसको सुख समझकर चाह रहे हो, जो दुख है उसको सुख समझकर चाह रहे हो, जो जड़ है उससे प्रेम पाने की लालसा कर रहे हो, जो मरने वाला है उसको अमर बनाना चाहते हो। ये जो तुम्हारी बुद्धि में भ्रम है, इस भ्रम को दूर करने के लिए जो नहीं है उसको है मान करके चाह रहे हो। ये जो तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है, इस भ्रम को मिटाने के लिए है उपाय। तो बोले महाराज पहले तो ये बताओ, इस उपाय से, इस रास्ते से संसार में कभी कोई गया भी है? बोले बस जो गए हैं सो यही इसी उपाय से गए हैं। जे नैव जाता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। बड़े बड़े प्रयत्नशील विरक्त निवृत्ति परायण महात्मा इसी रास्ते का अवलंबन लेकर संसार सागर से पार गए हैं। माने इसमें शिष्टाचार प्रमाण है, श्रुति स्मृति सदाचार, सदाचार इसमें प्रमाण है। माने संत लोगों ने इसी रास्ते से, इसी उपाय से, इसी युक्ति से परमात्मा को प्राप्त किया है। जे नहीं वो उपाय न जतयः यत्नशीलाः, जिन खोजा तिन पाया। जति माने यत्नशील, तो अन्य की ओर से निवृत्त होकर स्व की ओर अभिमुख, जो दूसरे की ओर नहीं जा रहे हैं, अपनी ओर जा रहे हैं, अपनी ओर जा रहे हैं, वे संसार सागर से पार हो गए। तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, वही मार्ग। ये आप लोगों को शायद मालूम होगा, शायद किसी को ना मालूम हो। मार्ग शब्द का संस्कृत में अर्थ खोज है। मार्ग शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ अनुसंधान, अन्वेषण, खोज। समझते हैं? किसी चीज पर माजना हो, बर्तन माजना जैसे ना, बर्तन माजना, ये मार्जन है। तो ये जो स्वयं ज्योति लिंग है आपके हृदय में, आत्मलिंग स्वयं ज्योति, इस पर वासना का कूड़ा करकट, भ्रम का अंधेरा
ये अज्ञान के अंधेरे में वासना के बिच्छू सांप इसमें भर गए और पाप पुण्य के और पीठ और लकड़ी और पत्ते इसके ऊपर पड़ गए। मार्ग क्या है? कब परिमार्जन करो, इसको धो, इसको साफ करो, इसका अनुसरण। मार्जन ही मार्ग है, मार्गण ही परिमार्गण ही मार्ग है। और ढूंढो, खोजो खोजो खोजो, खोज ही इसका मार्ग है। तमेव मार्गम तो निर्दिशा। पांव से चल के जाना परमात्मा की प्राप्ति के लिए पांव से चलकर जाना मार्ग नहीं है। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसकी जिज्ञासा करो, उसका नाम ब्रह्म है। तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। अरे देखो, जो ढूंढने भर से मिल जाए ना, तो ढूंढो मिलेगा। बाइबिल में है दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खुलेगा, है ना? और ढूंढो मिलेगा। आपे ढूंढे आप ढूंढावे, आपे ढूंढनहारी, आपे अमृत आप अमृत घट, आपे पीवनहारी। आपे ढूंढे आप ढूंढावे, आपे ढूंढनहारी। तो तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, उसी मार्ग का हम तुम्हें निर्देश करते हैं। अस्त्युपायो महान कश्चित संसार भयनाशनः, जेन तीर्त्वा भवाम बोधिम परमानंदमाप्स्यसि। प्यारे जिज्ञासु, है कोई ऐसा महान उपाय जिससे संसार